बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बतौर मुसलमान हमारा अक़ीदा है कि कुरान पाक और उसका एक एक हर्फ हमारे लिए बतौर शिफा और बतौर हिदायत इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फजीलत और बहुत ज़्यादा मुकाम की हामिल है। ये पूरी सूरत तो इंतहाई अहमियत की हामिल है ही, लेकिन इसकी दो आयात ऐसी हैं कि जिनका कोई सानी नहीं है। आप किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हैं, किसी भी आफत का शिकार हैं, घर में परेशानी है, घर में रिज़्क़ की कमी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, घर में आसेब है, घर में बीमारी है या दीगर लड़ाई झगड़े और इस तरह के दूसरे मामलात का आपको सामना है, तो यकीन माने कुरान पाक की ये मुकद्दस सूरत और बिलखसूस इसकी दो आयात आपके तमाम तर मसाइल का हल लिए मौजूद हैं। कुरान पाक की वो सूरत सूरह बकरा और उसकी दो आखिरी आयात हैं जिनके बारे में हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार अहादीस में इसकी फजीलत से आगाह किया है। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ लेगा वो इसको काफ़ी हो जाएंगी। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरह बकरा की ये आखिरी आयात अर्श के नीचे खजाने से दी गई हैं। इन जैसी आयात ना पहले किसी को मिली हैं और ना बाद में किसी को मिलेंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो तीन चीज़ें दी गईं। पहली चीज़ 5 नमाजें, दूसरी चीज़ सूरह बकरा की आखिरी आयात और तीसरी चीज़ शिरक के सिवा आपकी उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की मुआफ़ी है। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 2000 साल पहले एक तहरीर लिखी थी जिसकी 2 आयतों से सूरह बकरा को ख़त्म किया गया। ये 2 आयतें जिस घर में भी 3 रोज़ तक पढ़ी जाएंगी, शैतान उसके पास भी नहीं भटक सकता। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स रात को इशा के बाद और सोने से पहले इन 2 आयतों को पढ़ लेगा उसको तहज्जुद के बराबर सवाब मिलेगा, गोया उसने तहज्जुद की नमाज अदा की हो। सूरह बकरा की इन आखिरी 2 आयात को असर के बाद रोज़ाना 5 मरतबा पढ़ा जाए और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए और फिर आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। अजीज़ दोस्तों, घर के अंदर तिलावत कुरान पाक करना और ख़ास तौर पर सूरह बकरा की तिलावत करना या किसी डिवाइस पर चला देना यकीन करें तमाम वजीफ़ों से बड़ा वजीफ़ा है और ख़ास तौर पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को पढ़ना अपना मामूल बना लें। आपके घर से हर तरह की परेशानी, जादू टूना, आसेब ख़त्म हो जाएंगे, रिज़्क़ की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और घर में सुकून हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं आप पे आने वाली तमाम तर आफातों परेशानियां ख़त्म फरमाएं, आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। मिलते हैं एक और अच्छे मैसेज के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।